हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का क्लास केवल हम लोग का जो विज्ञान का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसी से होने वाला है। यानी कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं उतने प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जैसे मान लीजिए 50% ऐसा है इसमें प्रश्न जो आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपर होते हैं, टॉपर कुछ ऐसे ही हट कर के क्वेश्चन जिसको जानते हैं इन सब को करते हैं, तो वो क्या होता है कि अधिक नंबर लाते हैं। यानी कि 2-4% लाने से ही क्या होता है, टॉपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो इसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, लेकिन जो बता रहे हैं ना कि जैसे 70 में अगर 70 लाना है तो कुछ हट के प्रश्न को जानना अति आवश्यक होता है। क्या होता है कि एग्जामिनर आपका 70 नंबर में इजी ही नहीं दे देता है, उसमें 5 नंबर ऐसा भी देता है जो बहुत कम स्टूडेंट पढ़े होते हैं डीप में, ठीक है। तो इस प्रश्नों को भी हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। तब तक बताते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। यानी कि पहला प्रश्न है इसमें का, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी किसी विद्यार्थी का दृष्टि दोष हुआ है, तो दृष्टि दोष आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। जो भी दृष्टि दोष हो, इसमें दृष्टि दोष कौन सा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन कह रहा है कि किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है लिटमस, और बी ऑप्शन दिया है हल्दी, और सी ऑप्शन दिया है वैनिला सत एसेंस, और फिर डी ऑप्शन दिया है पिटूनिया की पंखुड़ियाँ। तो इसमें से देखिए, जो आपका दृष्टि दोष युक्त को क्या होता है, यानी कि उसको दूर करने के लिए अम्ल क्षारक सूचक के रूप में आपका जो प्रयोग किया जाता है वैनिला सत एसेंस, जिसे वैनिला सत भी कहा जाता है और इसे एसेंस भी कहा जाता है, जिसे अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपका इसका क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, क्षारीय विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन ए दिया है लाल, बी ऑप्शन दिया है पीला, और सी ऑप्शन दिया है नीला, और डी ऑप्शन दिया है रंगहीन। तो देखिए, फिनाल्फथैलीन की बात करें तो यह सूचक जो होता है क्षारीय विलयन में लाल रंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है, लाल रंग दर्शाता है, ठीक है। ये बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है। कौन सा रंग दर्शाता है, तो लाल रंग, ठीक है। तो लाल रंग यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, आप सभी का करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या होता है, यह सूचक जो होता है मुख्यतः क्या होता है कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, जैसे आपका प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl, ठीक है, या प्रबल क्षार NaOH, ठीक है। ये क्षार होता है, क्या होता है कि अनुमापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है कि 3 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। सिट्रिक फल जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, जो खट्टे फल होते हैं आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। एसिटिक अम्ल, क्या नींबू संतरा में एसिटिक अम्ल होता है जिससे ये क्या होता है, खट्टा होता है। सिट्रिक जिसे फल जिसमें कहते हैं सिट्रिक फल, ठीक है, और सिट्रिक अम्ल और फिर टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए, यहाँ से हिंट थोड़ा भी मिल रहा है कि सिट्रिक फल जिसमें होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, ये जो खट्टे फलों में ना क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और देखिए 100% ये गारंटी है कि यही सभी प्रश्न क्या होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए, अगर इससे आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपका, क्षारकों के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ अगर हल्दी को मिला दिया जाए तो आपका कैसा रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन ए दिया है पीला, और बी ऑप्शन दिया है नारंगी, और सी ऑप्शन दिया है भूरा लाल, और डी ऑप्शन दिया है अपरिवर्तित रहता है।
इसको आशा करते हैं आप सभी लोग देखे होंगे, गांव में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जब चूना के साथ हल्दी को मिलाया जाता है तो आपका भूरा हरा लाल, ठीक है, भूरा लाल थोड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा प्राप्त होता है, भूरा लाल। ठीक है, गांव में जब किसी बंदे को चोट लग जाती है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, चूना में हल्दी मिला करके उस पर रखा जाता है घाव पे। ठीक है, कम करने के लिए घाव को। ठीक है, तो कौन सा होगा, भूरा लाल होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से प्रवाहित करने पर क्या पदार्थ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बी ऑप्शन दिया है Na2CO3.10H2O, और सी ऑप्शन दिया है NaHCO3, और डी ऑप्शन दिया है Na2CO3.H2O। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो धोने वाला सोडा का है और ये खाने वाला सोडा का है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से बताइए, और ये तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जब होती है तो हमारा खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप सूत्र भी, रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम क्या है, इन सभी को नोट करते रहिएगा, क्योंकि रासायनिक नाम भी पूछता है और रासायनिक सूत्र भी आपको एक एक नंबर में पूछता है। एक ही नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इस बात को समझिएगा। एक नंबर आज कम दिखता है, लेकिन एक नंबर अगर एक एक विषय में कुछ कम होने लगे तो 6 सब्जेक्ट है आपका, 6 में ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्नों पर पहले विशेष ध्यान देना चाहिए आप सभी को। छोटे छोटे प्रश्न ही क्या होते हैं कि बड़े मिल करके बन जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करेंगे तो बड़ा प्रश्न आप सभी का तैयार हो जाएगा और इजी भी लगेगा बड़े प्रश्न। आइए अब अगला प्रश्न है 6 नंबर। दांत के इनेमेल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है, यानी कि जो आपका कैल्शियम फास्फेट होता है दांत में, ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है यह आप सभी को बताना है। ठीक है, देखिए जो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट की जो प्रकृति होती है यह क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है कि दांत का बाहरी वाला हिस्सा जो होता है बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इनेमेल जिसे कहते हैं यह बहुत मजबूत होता है। मजबूत होने का कारण यही है कि कैल्शियम क्या फास्फेट से बना होता है, बाहरी जो आवरण होता है, ठीक है, जो चमकता है सफ़ेद में वही कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, और उसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। ठीक है, तो आपका 6 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आइए 7 नंबर प्रश्न है आप सभी का। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है SO2। ठीक है, तो देखिए SO2 जो है यह सल्फर क्या है, अधातु है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो जब ये अम्ल है SO2 और इसको क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो क्या ये क्षार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अम्ल है तो अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसका जलीय जो विलयन होगा यह क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, धातुओं का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, जबकि अधातुओं का ऑक्साइड, जैसे सल्फर अधातु है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाया, तो ऑक्साइड इसका जो होगा धातु का अम्लीय होगा। तो इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, जल जो होगा विलयन वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 7 नंबर प्रश्न का आप सभी का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न का आप सभी को बताना है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। देखिए ये भी प्रश्न वेरी इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में, ठीक है, किसका आधिक्य होता है। देखिए जो अम्ल होता है उसमें H आयनों की आधिक्य होती है, लेकिन जो क्षार होता है उसमें OH आयनों की आधिक्य होती है। तो अम्ल पूछा है तो अम्ल के लिए H+ आयनों की अधिक होगा। ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 8 नंबर प्रश्न का आप सभी का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना, जिसका क्या होता है, प्रतीक AU होता है। ठीक है, सोना को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब कि H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल NO3। ठीक है, और एक्वा रेजिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमको लग रहा है कि अधिक लोग NO3 पे मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइट्रिक जो अम्ल होता है, जो सी ऑप्शन दिया है, यह इसके शुद्धता को जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे सोनार के दुकान पे जाते हैं तो आपके जैसे मान लीजिए जो छागल होगा, यानी कि जो सोना होगा चाहे चांदी होगा, उस पर ये नाइट्रिक अम्ल गिरा करके इसके शुद्धता को जाँच करते हैं। तो आपको इसको नहीं मारना है। ठीक है, एक्वा रेजिया जो होता है, इससे क्या होता है कि गोल्ड को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्धता नहीं पूछा है, तो आप सभी लोग क्या मारेंगे, एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 जो होता है यह अम्लीय होता है। क्या होता है, यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, और इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। तो कौन सा क्या है पदार्थ कि जिसमें CO2 ऑक्साइड नहीं देगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड नहीं देगा, आपको बताना है। तो 10 नंबर प्रश्न का आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जो इसमें चूना है, चूना जो है क्या है, तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर CO2 नहीं देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो डी ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर देना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। ठीक है, जिसका सूत्र होता है, इसका कह रहा है कि जलीय विलयन होता है, आप सभी को बताना है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन क्या होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्यों। एसिटिक जो अम्ल होता है CH3COOH, जिसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है कि दुर्बल अम्ल होता है, क्यों। ठीक है, क्योंकि बताना है। ऑप्शन ए दिया है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, और बी ऑप्शन इसके आयनन की मात्रा कम होती है, और सी जो ऑप्शन दिया है यह एक कार्बनिक अम्ल है, और डी ऑप्शन दिया है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो देखिए एसिटिक अम्ल की हम बात करें तो यह दुर्बल अम्ल जो होता है जल में पूर्णतया आयनित नहीं होता है, यानी या पूर्णतया कहा जाए तो वियोजित नहीं होता है, यानी कि पूर्ण रूप से H+ आयनों में नहीं टूटता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्ण रूप से H आयनों में नहीं टूटता है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो 12 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट था। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल की बात करें तो जिसमें H आयन पूर्ण रूप से न हो। क्या हो, H आयन पूर्ण रूप से क्या हो, आयनित न हो, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए दिया है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCN। ठीक है, और HNO3, और डी ऑप्शन दिया है H2SO4, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये तेजाब जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए और बी, सी और डी की बात करें तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल है। ठीक है, क्या है, प्रबल अम्ल है, और आपका HCN जो है यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हाइड्रोजन साइनाइड जिसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन
साइनाइड जो है एक दुर्बल अम्ल है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका आपका करेक्ट होगा। 13 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न आप सभी को बताना है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4। देखिए ये सभी रासायनिक सूत्र हम लिख रहे हैं, तो आप इसको नोट करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे इसका रासायनिक जैसे नाम देता है, जैसे ये रासायनिक अम्ल दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रासायनिक नाम है, तो ये नाम जैसे दे करके और क्रिया कराने के लिए कहेगा कि संतुलित कीजिए क्या बनेगा, इस प्रकार से प्रश्न आप सभी के सामने आता है। तो इन सभी का आप रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए H2 जैसे SO4 इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का यही क्या होता है परमाणु सूत्र होता है। ठीक है, अणु सूत्र जिसे कहेंगे। तो हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन का देख रहे हैं, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है। तो ऑप्शन ए क्या होगा 14 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होगा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सभी का क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आप सभी का, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न होता है असत्य, सत्य पे तो सभी कोई ध्यान देता है, लेकिन असत्य पे क्या होता है कि नहीं ध्यान देता है। पढ़ता कोई यहाँ पे ये होता है कि कौन सा कथन सत्य है, ऐसा स्टूडेंट से क्या होता है कि जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। इस प्रकार से हमको लग रहा है कि ऐसे 10% स्टूडेंट होंगे जो इसको असत्य न पढ़ करके सत्य पढ़ देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप थोड़ा क्या कीजिएगा, थोड़ा स्पीड कम करके पढ़िएगा और सावधानी पूर्वक। ठीक है, और आंसर देते समय भी आपको असत्य ही देना है, सत्य वाले पे क्लिक करके तुरंत आपको क्या हो रहा है कि गोला नहीं भर देना है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। असत्य दिया है कि सत्य दिया है, आपको प्रश्न में पूरा सावधानी पूर्वक और पूरा पढ़ना है, और पूरा पढ़ के और ऑप्शन भी पूरा पढ़िए। नहीं तो क्या होता है कि ऑप्शन ऊपर जैसे सत्य पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन ऊपर आ जाएगा कि 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, तो आपको लगेगा कि यही सही है और इसी पे क्या कर देंगे मार देंगे। नहीं, ऑप्शन पूरा पढ़िएगा, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छा से सावधानी पूर्वक आप करेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो असत्य है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर, ये -7 है, ऊपर नीचे लिखे हैं 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। और बी ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ है। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, मोल प्रति लीटर होता है। और सी ऑप्शन दिया है pH मान 0 होता है, और डी दिया है pH मान 7 होता है। तो देखिए असत्य की बात करें तो जो आपका उदासीन के लिए आपका क्या है ये असत्य है, pH मान 0 होता है। ठीक है, यही सी ऑप्शन क्या है करेक्ट होगा असत्य के लिए। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या ये टॉपिक आपको क्या है आवश्यकता है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके और वो भी क्या करें बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क प्राप्त कर सके। ठीक है, इन वीडियो के हेल्प से। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता। ठीक है, क्रिस्टलीयकरण जल नहीं रखता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है नीला थोथा। ठीक है, और बेकिंग सोडा, धावन सोडा और जिप्सन। ठीक है, 16 नंबर का आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो बेकिंग सोडा है क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता, बेकिंग सोडा बी ऑप्शन जो है 16 नंबर। ठीक है, क्या होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, जिसे खाने वाले सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा आप सभी का ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अगला इसका रासायनिक सूत्र आप बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 17 नंबर, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। यानी 17 नंबर आप सभी से पूछ रहा है अम्लीय लवण कौन है, क्या बताना है अम्लीय लवण।
यानी अम्लीय होने के लिए हमको क्या चाहिए, H आयन की चाहिए आधिक्य, ठीक है। यानी कि जब किसी भी लवण में H आयन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन इसे कहते हैं, और वो क्या होगा, आपका लवण जो होगा अम्लीय होगा, ठीक है। तो NaCl की बात करें तो इसमें H नहीं है तो ये नहीं होगा, और बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें है और बाकी दोनों में नहीं है। यानी कि H आयन की बात करें तो NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका अम्लीय लवण है। बी ऑप्शन क्या है, आप सभी का करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 10 के पावर -6, 18 नंबर 10 के पावर -6 MHCl विलयन का pH मान होगा। 18 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग को बताना है किसका pH मान होगा। देखिए 10 के पावर -6 m दिया हो, जितना -6 रहता है -7 रहता है वही क्या होता है, आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, विलयन का pH मान जो होगा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर H2S का विलयन का pH मान, H2S विलयन का pH मान है, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, विलयन का pH मान आप सभी को बताना है कि इसका pH मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 7, और सी ऑप्शन दिया है 7 से कम, और डी ऑप्शन दिया है 7 से अधिक। देखिए हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है यह अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है, यह अम्लीय होता है। जब अम्लीय कोई विलयन रहता है तो उसका pH मान होता है 7 से कम। जो भी कोई आपका अगर अम्लीय विलयन होगा तो उसका क्या होगा, pH मान 7 से कम होगा। तो क्योंकि इसका एक्यूरेट तो अभी हमें पता नहीं कि कितना है, तो 7 से कम होता है, हमको ये पता है कि अम्ल का, तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी आप सभी का क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। आइए अब का आज का अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न का आप सभी को आंसर बताना है, और बताना है आप सभी को कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शुद्ध जल का pH मान, ये वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लेकिन इस बार शायद ही किसी में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यह बहुत बार पूछ दिया है। फिर भी इसको आप ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो देखिए शुद्ध जल का pH की मान की हम बात करें तो 7 होता है, जिसे उदासीन क्या कहा जाता है, pH मान, ठीक है। उदासीन जो होता है उसका pH मान 7 ही होता है, और 7 से जो कम होता है उसका pH मान कितना होता है, 7 से कम जो होता है यानी कि वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21 नंबर प्रश्न है, आप सभी का 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है, यानी कि पाचन के दौरान जो आमाशय से जठर रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, निष्कासन होता है, उसका pH मान क्या होता है। और आप सभी को जानना ये आवश्यक है कि जो जठर रस जो निकलता है उसका नाम क्या है। तो देखिए HCl नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या होता है, आमाशय से निकलती है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि इसका pH मान। तो देखिए ये अम्ल है, अभी हम आप सभी को बताए हैं कि जो भी अम्ल होगा क्या होगा, 7 से कम होगा। तो 21 नंबर प्रश्न का आप सभी का ए क्या होगा, पाचन के दौरान जो जठर रस की pH मान होता है क्या होता है, 7 से कम होता है। और कौन सा अम्ल निकलता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिक अम्ल, ये प्रश्न अभी हम करा चुके हैं लेकिन दूसरे रूप में, जिसमें पूछा था H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी। उसी प्रकार इसमें दिया है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु पूछा है, क्या पूछा है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। ध्यान देना है, इसमें पूरा में नहीं पूछा है, जिससे इसमें पूरा में पूछा था कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। जबकि एसिटिक अम्ल तो हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पहले जानेंगे। तो क्या होता है, CH3COOH होता है, क्या होता है, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, एसिटिक अम्ल का आपका होता है CH3COOH, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं,
तो अम्लीय की बात करें, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र COOH होता है, जो क्या है, ये अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की हम बात करें तो इसमें कितना हाइड्रोजन परमाणु है, एक। नौ की आपको पूरा नहीं गिनना है, ये नहीं, चार नहीं मारना है। कह रहा है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इसमें आपका एक होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी एसिटिक अम्ल में एक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, क्या होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगला प्रश्न है आप सभी का, अगला प्रश्न धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए दिया है Na2CO3.10H2O, ठीक है, और बी ऑप्शन दिया है NaHCO3, सी ऑप्शन दिया है NaCl और डी ऑप्शन दिया है NH4Cl। ठीक है, तो धावन सोडा का आप सभी को बताना है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है, अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो आपको बताना है कि Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये होता है धावन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेका, क्योंकि इसमें 10 जल के अणु होते हैं। और यह भी प्रश्न पूछता है कि धावन जो सोडा होता है उसमें जल के कितने अणु होते हैं। तो जो देखिए जल के अणु होते हैं कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये लवण है जो नमक का है, ये अमोनियम क्लोराइड है। डी ऑप्शन जो दिया है अमोनियम क्लोराइड है। आज का अंतिम प्रश्न है, और आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, अगर इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। ठीक है, और आप सभी का हाई स्कूल के सभी विषयों का वीडियो इस पर प्रोवाइड किया जाता है, और वही वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो आप हाई स्कूल हो या अपर लेवल की तैयारी भी करते हैं, तो उन सभी पेपरों में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दृष्टि से ये सभी प्रश्न बनाए जाते हैं। आप सभी जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो 24 नंबर प्रश्न है आप सभी का, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि हाँ, इस चैनल पर आपका हाई स्कूल का क्या मैथ और साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी विषय को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको आप स्पेशली कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है। तो खाने का सोडा जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है, NaHCO3। तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।